बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की यूनिट 2 का ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.6 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं उनका पैटर्न भी आपको समझाता चला जाऊंगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.7, इसमें मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये एक ही पैटर्न के हैं। यानी ये आपको 2 इक्वेशन दी होंगी। वन इक्वेशन इज लीनियर और अदर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ये होगा। अब प्रोसेस ये होगा कि आपने लीनियर से वैल्यू निकालनी है और उसे क्वाड्रेटिक में पुट कर देना है, तो इक्वेशन सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। सॉल्व का लफ्ज़ है, आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालने के लिए कहा जा रहा है। मैं इसमें से आपको 4th क्वेश्चन करवा रहा हूँ 1 to 4 में से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x + y = a - b, और दूसरी इक्वेशन है a/x + b/y = 2। a/x - b/y, सॉरी यहाँ पे माइनस है। मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया कि आपने लीनियर इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और क्वाड्रेटिक में पुट करनी है। तो देखें, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से x निकाल लें या y निकाल लें, जो इजी लगे आपको। हम चलें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y कितना आ जाएगा? a - b। x को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये -x हो गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, या अगर चाहें तो पहले आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, मल्टीप्लाई कर लें पहले पूरी इक्वेशन को। आपको ये पता है ना, फ्रैक्शन आ जाए तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय x × y। देखें, ये x y से मल्टीप्लाई किया इसको, फिर माइनस ये नेक्स्ट भी x y से मल्टीप्लाई किया b/y को, और इधर भी x y से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x y से। ये y x कैंसिल हो गया तो y रह गया ay, यहाँ y कैंसिल हो गया तो x रह गया bx = 2xy। ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा। अब जहाँ पर y आ रहा है उसकी जगह ये लिख लें, a - b - x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो a, अब ये y की जगह लिखेंगे a - b - x, फिर -bx = 2x, और y की जगह a - b - x। ब्रैकेट खोल दें, a² - ab - bx, इधर भी ब्रैकेट एक्सपेंड करें तो 2ax - 2bx - 2x²। क्लियर हो गई नहीं बात? सब वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लें। ये 2x² इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये चलें, पहले लेफ़्ट साइड को सारी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ab, फिर ये ax, ये bx, ये 2ax इधर आएगा तो -2ax, 2bx नेगेटिव है इधर आके +2bx, 2x² नेगेटिव है इधर आके +2x²। इधर क्या रह जाएगा? राइट साइड पे 0। अब आप देखें, ये मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, ये 2x², ax देखें कितने हैं, एक ax ये है और ये, तो ऐड होंगे, दोनों नेगेटिव हैं। -3ax, bx देख लें कितने हैं, -1 और +2, तो +bx हो गया।
और क्या रह गया, हमने ए एक्स 2 थे वो ऐड कर लिए, बी एक्स भी 2 थे ऐड कर लिए, बाकी ये रह गया प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर, इधर से x कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं -3a प्लस बी इंटू एक्स, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व किससे कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। अगर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूला कुछ याद है ना, x इक्वल्स टू माइनस बी, ये b है x के साथ, तो -3a प्लस बी, फिर आगे क्या था प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी -3a प्लस बी का स्क्वायर, फिर -4ac, a की जगह मैं 2 लिखूँगा और c की जगह मैं ए स्क्वायर माइनस ए बी लिखूँगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, और नीचे क्या था डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू ए की जगह 2। सिंप्लीफाई करें अब इसे, सिंप्लीफाई करने पे देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +3 है माइनस बी प्लस माइनस, इसका स्क्वायर खोलें 9a स्क्वायर, फिर ये b का स्क्वायर, b आ गया 2ab करेंगे तो 2 इंटू 3 6 -6ab, ये मल्टीप्लाई करें -8a स्क्वायर, आगे माइनस इंटू माइनस प्लस 8ab, और इस पूरे के ऊपर ये स्क्वायर रूट आया और डिवाइडेड बाय 4। अब देखें सिंप्लीफाई हो रहा है ये, 3a माइनस बी प्लस माइनस 9a स्क्वायर 8a स्क्वायर माइनस करें तो a स्क्वायर, फिर ये प्लस b स्क्वायर, और ये देखें -6ab और 8ab, तो ये +2ab, और ये तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ गया आपको, ये क्या चीज़ बन गई है, कुछ याद आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है, ये तो होल स्क्वायर बन गया ना, तो अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, तो ये बना 3a माइनस बी प्लस माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ज़ाहिर है स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 3a माइनस बी प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब आपके पास दो आंसर्स आएंगे ना, तो आपके पास x के दो आंसर्स आ रहे हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 3a माइनस बी, और ये प्लस के साथ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3a माइनस बी माइनस के साथ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, ये बन गया। सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट यहाँ पे प्लस के साथ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये ऐड हुआ 4a हो गया, और b तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 से कैंसिल होके a आ गया। इधर पर आप ब्रैकेट पहले एक्सपेंड करेंगे, 3a माइनस बी माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4, 3a माइनस a 2a, b और b ऐड होगा तो 2b डिवाइड बाय 4। क्या करना चाहिए, 2 कॉमन ले लें, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय 4, 4 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वजह क्या है, क्योंकि आपको तो इक्वेशन जो थी, ये ज़रा गौर करें, ये देखें इक्वेशन में दो वेरिएबल थे ना, x और y, आपको x और y दोनों की वैल्यू मालूम करनी है, और दोनों की वैल्यू मालूम करने के बाद फिर आपने पेयर भी बनाना है। ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और आपके पास y की वैल्यू आएगी, तो ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई x की y इक्वल्स टू, y हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू
ए माइनस बी माइनस एक्स था, एक्स की जगह ए लिख दिया आपने, ए और ए कैंसिल हो गया, ए माइनस बी माइनस एक्स ये कैंसिल हो के वाई माइनस बी आया। अब पेयर बनाएं, पेयर बनाते हुए आपको पता है पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई की वैल्यू। एक्स ए है, फिर कॉमा, फिर वाई की वैल्यू माइनस बी आ गई। तो ये हमारे पास एक आंसर आया। अब इसकी दूसरी तरफ आ जाएं, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1 का देखें पहला पार्ट क्या था, वहाँ पे y क्या था, a माइनस बी माइनस एक्स, एक्स लिखने के बजाय लिखेंगे a माइनस बी डिवाइड बाई 2। आगे करना क्या चाहिए, एलसीएम लें इन दोनों का। ये हमने 2 एलसीएम ले लिया, तो 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2a, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2b, फिर ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a माइनस बी। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो देखें साइन चेंज होगा, तो 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो 2a माइनस a आ गया, माइनस 2b प्लस b माइनस b आ गया और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी पेयर बना लें, पेयर बनाते हुए उसी तरह से पहले x की वैल्यू, x देखें क्या निकला था, ये था a माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो पहले आपने ये x की वैल्यू लिखी, फिर आपने y की वैल्यू लिखी a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये पेयर भी आपने यहाँ से बना लिया। अब जितने भी पेयर होंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर उन पेयर्स को आप लिख लें, तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट अब लिखने लगे हैं। पहला पेयर हमने निकाला था a और माइनस बी, ये हमने ये देख लें, ये a था और b हमारे पास यहाँ से कैंसिल होके x की जगह a पुट किया, ये कैंसिल होके माइनस बी आया, पेयर बना दिया a माइनस बी। और दूसरा पेयर हमने ये निकाला है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस तरह से ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि दोबारा इस मेथड को देख लें। मैंने जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था वो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है पहले 4 क्वेश्चन में से। बाकी क्वेश्चन निस्बतन लेस कैलकुलेशंस के साथ हैं, इजीली आप कर लेंगे। तरीक़ाकार क्या था, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी। आपने करना ये होगा कि लीनियर इक्वेशन में से जो वेरिएबल आपको आसान लगे उसकी वैल्यू निकालें और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दें। ये देखें ये लीनियर इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इसलिए है कि देखें जब आप एलसीएम लेंगे तो ये दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स और वाई। तो ये प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये देखें यहाँ पे ये आंसर में है ये एक्स वाई। तो ये इस टर्म की वैल्यू डिग्री जो है 2 हो गई है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि ये लीनियर में से फिर वैल्यू निकालनी है, उसे क्वाड्रेटिक में पुट करना है। इस क्वेश्चन में सिम्प्लीफाई भी करना पड़ा है ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। एलसीएम से मल्टीप्लाई करके ये हमने इक्वेशन को सिम्प्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिखा, ये फॉर्म आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दी लीनियर में से, ये y की जगह आ गया, इस y की जगह भी देखें ये आ गया। सिम्प्लीफाई कर लिया, सिम्प्लीफाई करने के बाद सारी वैल्यूज़ को एक साइड पर शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद उसे हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ये देखें ये बन गई है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसमें मुनासिब समझा के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, माइनस बी, एक्स के साथ ये b है, एक्स स्क्वायर के साथ ये a है, विदाउट x जो है वो c है। देखें आगे b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखें कि ये हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो ये बने। 2 आंसर्स आ रहे हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। हमने बारी बारी दोनों को सॉल्व करना है। तो देख लें यहाँ पे मैंने दोनों को पैरेलल सॉल्व किया है।
यहाँ से x की वैल्यू निकली है, ज़रा इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, लेकिन x की वैल्यू पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इक्वेशंस जो हैं उनमें दो वेरिएबल हैं x और y। तो अब आपने इस x की वैल्यू को पुट करके y निकालना है। तो इक्वेशन 1 जो थी उसमें हमने पुट करके y निकाला। इक्वेशन 1 थी y इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस एक्स, तो ये x की जगह ये लिखा गया है, ये देखें, ये x की जगह ये, यहाँ पर भी देखें ये x की जगह ये पुट किया गया है। यहाँ पे b आ गया माइनस b, फिर आपने पेयर बना के लिखना है। ऐसा नहीं करना कि y की यहाँ की वैल्यू ले लें और x की यहाँ की वैल्यू ले लें, गलत हो जाएगा। जिस x से जो y निकल रहा है या जिस y से जो x निकल रहा है उनका ही पेयर बनेगा। तो ये x की वैल्यू a और y की वैल्यू माइनस b, इस तरह इसको सॉल्व किया तो यहाँ से भी आपके पास इसी तरह से x और y की वैल्यू आई और फाइनली आपने इन दोनों पेयर्स को सेट में क्लोज कर दिया तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह से ये हमने कंप्लीट किया और आज के लेक्चर में यही है, आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कहीं प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज़।